की परवरिश भेड़ों के साथ हुई और वह अपने आप को भेड़ ही समझने लगा। एक शेर को उसकी स्थिति पर तरस आया और उसने उसकी परछाई एक कुएं में दिखाई और उसके वास्तविक स्वरूप का एहसास कराया। कुछ ऐसी ही स्थिति भारतीय मुसलमानों की है। वे भूल चुके हैं कि उनके पूर्वज भी कभी हिंदू थे और आतताइयों के अत्याचारों का कहर उन्होंने भी भोगा था। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद तथाकथित सेक्युलर नेताओं ने भी कभी उन्हें इस वास्तविकता के विषय में सोचने को प्रेरित भी नहीं किया और नतीजा सबके सामने है। सामाजिक शत्रुता चरम पर पहुंच रही है। बिछड़े हुए भाई अनजाने में अपने ही भाइयों के खून के प्यासे हो रहे हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, यह तथ्य सभी को समझना और समझाना होगा। यही समय की बात है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रस्तुत है राजा सुहेल देव की अमर गाथा। 8वीं शताब्दी से भारत में इस्लामी साम्राज्यवादी ताकतों का आक्रमण प्रारंभ हुआ, लेकिन शुरुआत में उन्हें राजस्थान और कश्मीर में मुंहतोड़ जवाब मिला। 3 शताब्दियों के बाद महमूद गजनवी ने अपनी सेनाओं के साथ अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में इस्लामी आक्रमणों के दूसरे चरण का प्रारंभ किया। महमूद गजनवी ने उत्तरी भारत को 17 बार लूटा व बर्बाद किया। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके भांजे मसूद ने 1 लाख सिपाहियों के साथ मई 1031 में भारत पर आक्रमण किया। इस बार का उसका आक्रमण केवल लूट के लिए नहीं था, उसका मुख्य उद्देश्य था भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना। वह पंजाब, सिंध, आज के उत्तर प्रदेश को रौंदता हुआ बहराइच तक जा पहुंचा। रास्ते में उसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम कराया। लाखों हिंदू औरतों के बलात्कार हुए, हजारों मंदिर तोड़ डाले गए। अदम्य धार्मिक उन्माद से भरे मसूद का पहला संघर्ष दिल्ली के राजा महिपाल तोमर से हुआ। गजनी से समय पर मदद आ जाने के कारण वह इस लड़ाई को हारते हारते जीत गया। उसका अगला निशाना बने मेरठ के शासक राजा हरिदत्त, जिन्होंने उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इतना ही नहीं, स्वयं भी इस्लाम स्वीकार कर लिया। फिर तो एक के बाद एक कन्नौज, अवध और पूर्वांचल में उसका विजय रथ सरपट दौड़ने लगा। इस दौरान श्रावस्ती के राजा सुहेल देव थे। वे किस जाति के थे मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा विषय है उनका शौर्य, उनका साहस, उनका संघर्ष। सालार मसूद द्वारा किए गए आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, फैजाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा आदि के क्षेत्रीय राजाओं ने राजा सुहेल देव के नेतृत्व में कमर कस ली। मेरठ, कन्नौज और मलिहाबाद के बाद मसूद का विजय रथ बाराबंकी पहुंचा। उसके साथ मसूद का धार्मिक शिक्षक सैयद इब्राहिम मशहदी भी था। सैयद इब्राहिम को 12 हजारी कहकर जाना जाता है। कट्टरपंथी कमांडर था। उसके मार्ग में आने वाला कोई भी गैर मुस्लिम उसकी तलवार से बच नहीं सकता था, जब तक कि वह इस्लाम स्वीकार न कर ले। आईना मसूदी के अनुसार निशान सतरिया से लहराता हुआ 12 हजारी का, चला है धुंधगढ़ को काफिला 12 हजारी का, मिला जो राह में मुनकसिर उसे दोजख में पहुंचाया, बचा वह जिसने कलमा पढ़ लिया 12 हजारी का। लेकिन धुंधगढ़ के युद्ध में वह मारा गया। उसकी कब्र अलवर जिले में रेवाड़ी के पास तिजारा से 20 किलोमीटर दूर कासिम में स्थित है। कड़े के राजा देव नारायण और मानिकपुर के राजा भोजपाल ने एक नाई को सैयद सालार मसूद के पास भेजा कि वह बिस से बुझी नखूनी से उसके नाखून काटे ताकि सैयद सालार मसूद की हीलीला समाप्त हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इलाज से वह बच गया। इस प्रयास के असफल होने के बाद मसूद के पिता सालार शाहू ने एक बड़ी सेना के साथ कड़े मानकपुर पर धावा बोल दिया। दोनों राजा देव नारायण व भोजपाल बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन परास्त हुए। यहाँ से सैयद सालार मसूद बहराइच की ओर बढ़ा। बहराइच को पहले ब्रह्माइच के नाम से जाना जाता था। इसी बीच युद्ध में घायल उसके पिता सालार शाहू का निधन हो गया। भाकला और ताप्ती नदी के मुहाने पर हुई पहली लड़ाई में तो सालार मसूद जीतता हुआ दिखा, क्योंकि उसने रात के समय धोखे से हमला किया था। किंतु दूसरी झड़प में चित्तौरा झील के पास 13 जून 1033 को इस्लामी कमांडर मीर नसरुल्लाह की मौत ने उसकी कमर तोड़ दी। मीर नसरुल्लाह की कब्र बहराइच से 12 किलोमीटर उत्तर में बसे एक गांव डिकोली खुर्द में स्थित है। जल्द ही सालार मसूद का एक करीबी रिश्तेदार
सालार मियां रज्जब भी मारा गया। उसकी कब्र शाहपुर जोट यूसुफ गांव में स्थित है और हैरत की बात यह है कि उसे हठीला पीर के नाम से पूजा जाता है। उसके बाद सुहेल देव की सेना का एक बड़ा दल मुस्लिम सेना के केंद्र में प्रवेश कर गया और सुहेल देव द्वारा छोड़ा गया एक तीर सालार मसूद के गले में जा धंसा। सालार गाजी मारा गया। सूर्यकुंड के पास एक महुआ के पेड़ के नीचे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी भागती सेना के एक एक हत्यारे को काट डाला गया। इस जीत के बाद राजा सुहेल देव ने जीत के उपलक्ष्य में कई तालाबों और बावड़ियों का निर्माण करवाया। हिंदू हृदय राजा सुहेल देव ने अपने धर्म का पालन करते हुए सालार गाजी को इस्लाम के अनुसार कब्र में दफन करवा दिया। कुछ समय बाद जब तुगलक वंश का शासन उस इलाके पर हुआ तो फिरोज तुगलक ने सालार गाजी को इस्लाम का सच्चा संत घोषित करते हुए उसकी मजार बनवा दी, जहां आज प्रतिवर्ष उसकी याद में विशाल उर्स का आयोजन होता है। केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर हिंदू भी उसमें शरीक होते हैं। इस बात से अनजान कि आज उत्तर प्रदेश के उस अंचल में जितने भी मुसलमान दिखाई देते हैं अधिकांश उसी दौर में तलवार के जोर पर धर्मांतरित लोगों के वंशज हैं। है ना हैरानी की बात? विशुद्ध भारतीय खून एक आतताई आक्रमणकारी की कब्र को पूजता है, उसे अपना भगवान मानता है। हे मसूद गाजी बाबा, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने हमारे पुरखों को लूटा, मारा, बर्बाद किया। सोचिए, विचारिए। नमस्कार।